हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास सिक्स के थर्ड चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स की। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की कि नंबर्स के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते? जो नंबर्स जिन नंबर्स के वन के अलावा सिर्फ एक फैक्टर हो उनको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल, सपोज ये टू है। टू एक प्राइम नंबर है। इसके दो फैक्टर हैं, एक तो वन है और एक टू खुद है। थ्री है, थ्री एक प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर हैं, वन और एक थ्री। मतलब कि अगर कोई भी एक नंबर हो, उसके दो फैक्टर हो, एक तो वन हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे जैसे टू हुआ, थ्री हुआ, फाइव हुआ, सेवन है, 11 है, 13, 17, 19, 23। ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे इनके कोई सेकंड और पार्ट की, फैक्टर नहीं एसिड है बेस और सिवाय वन सॉल्ट। के तो सबसे और पहले हम इसमें पढ़ेंगे इनके कि खुद के। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मतलब एसिड्स। सीधे सीधा आप लोग ये समझ लो कि जिन जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, ओनली टू फैक्टर्स हैं, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम लोग अब आप लोग बोलोगे कि वन है, वन प्राइम नंबर है कि नहीं? वन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन, ओनली वन, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको और बोले प्राइम नंबर्स को, तो ऐसे नंबर्स जो वन के अलावा सिर्फ अपने खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो वन के अलावा खुद से डिवाइड हो, उनको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसी में एक आगे टर्म आता कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स हो गया, प्राइम नंबर्स में क्या दो फैक्टर्स होते हैं। अब एक आता कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते जिनके दो दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। फैक्टर्स आप लोगों को पता है, कोई भी ऐसे वो नंबर, जैसे फोर है तो फोर के फैक्टर्स क्या होंगे? वन, टू और फोर खुद। तो ये इनके फैक्टर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? जिनके टू से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर हैं, दो से ज्यादा फैक्टर हैं। अब हम लोगों ने देखा था प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे, टू, थ्री, फाइव, सेवन, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और वन से हो। और फिर इनके अलावा जो प्राइम नंबर्स निकलते हैं, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे फोर, सिक्स, एट, नाइन, 10, 12, 14, ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं ये। ठीक है, अब थर्ड टाइप होता है इसमें इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स क्या होते? इवन नंबर्स वो होते जो टू से डिविजिबल हो, टू से इजीली डिविजिबल हो। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं? टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टू से डिविजिबल हो। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इवन नंबर वो नंबर्स होते जो टू के मल्टीपल्स ऑफ टू इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल्स ऑफ टू। अब मल्टीपल्स ऑफ टू को तो हमने बोल दिया इवन नंबर। अब इनके अलावा, इवन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर। ठीक है, जो टू के मल्टीपल्स नहीं है उनको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर्स। अब पता कैसे चले कि नंबर इवन है या ऑड?
अगर बड़ी बड़ी बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाएं 5-6 डिजिट के, तो हम लोग उनको पता कैसे लगाएं कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है। तो पता लगाने के लिए अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वंस प्लेस कौन सी होती, यहाँ पे अगर मानो 3 डिजिट का नंबर है 3, 4, 8 हमने ले लिया, तो वन प्लेस क्या है ये। तो वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई एक नंबर भी है तो हम लोग बोल देंगे कि वो नंबर इवन है। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और नंबर है जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, अगर ये नंबर है वंस प्लेस पे तो हम लोग बोल देंगे वो ऑड नंबर है। ठीक है, ये 4 टाइप्स के आप लोगों ने नंबर देख लिए, प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड। हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और इवन। अब कोई दो ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। ऑड नंबर्स कौन कौन से थे जो 2 के डिविजिबल, सॉरी 2 के मल्टीपल्स नहीं है। तो ऑड नंबर हम कोई भी ले लेंगे, हम लोग सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर ले लेंगे 1 और 3। अब 1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। कोई भी दो ऑड नंबर का एडिशन, जब भी कोई दो ऑड नंबर के बीच में हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमेशा इवन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इवन नंबर्स। अब हम यहाँ पे क्या हो अगर सिर्फ अब दोनों नंबर इवन हो जाएं, दोनों नंबर इवन हम लोग ले लेंगे 2 + 4 6। तो जब हम दो इवन नंबर का भी सम करेंगे, ऐड करेंगे, तब भी क्या आएगा इवन। एडिशन हम जब भी नंबर्स का करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा दो नंबर्स के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अब इन्होंने बोला है कि 3 ऑड नंबर्स का सम इवन होगा। चेक करेंगे हम लोग, 1 ले लिया हमने, 3 ले लिया और 5 ले लिया। हमें पता है कि दो नंबर्स का सम तो इवन होता ही है। फिर हम लोग आगे इसको चेक करेंगे कि 1 + 3 कितना हुआ, 4 + 5, तो आंसर क्या आएगा 9। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी हम तीन ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तब आंसर एक ऑड नंबर आएगा। तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब 2 ऑड नंबर हो और 1 इवन नंबर हो तब क्या रहेगा, तब भी इवन ही आएगा। ये भी चेक करते हैं, 2 ऑड नंबर 1 इवन नंबर, इवन तो दो नंबर का एडिशन तो इवन ही है, ये भी इवन है, तो इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। ये कंक्लूजन, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ठीक है, ये है इसका बेसिक्स। अब 1 + 3 4, 4 + 4 8, ये भी क्या आया इवन। तो इस वजह से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट, अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया। जब भी दो ऑड नंबर्स के बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो तीसरा नंबर जो आएगा वो भी ऑड ही होगा। देखते हैं, 1 × 3 3, 3 × 5 15,
तो मतलब क्या है, जब भी दो ऑड नंबर्स के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। अब इन्होंने बोला कोई भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो बचेगा वो हमेशा ऑड ही आएगा। ये तो गलत है। अगर हम लोग देखें अगर कोई हमने इवन नंबर लिया, सपोज हमने इवन नंबर ले लिया 6, 2 से डिवाइड किया 3, ऑड आ गया। लेकिन अगर हम ले लें 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये इवन आ गया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब ये स्टेटमेंट है कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं क्या, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स स्टार्ट ही 2 से होता, जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अब इन्होंने बोला प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते। कैसे नहीं होते, मैंने बताया था अभी, 2 फैक्टर होते प्राइम नंबर्स के, हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक नंबर वो खुद। तो ये भी फॉल्स हो गया। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये भी गलत है। स्टेटमेंट क्या है कि 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन आएगा, गलत है। अब एक हम ले लें 2, दूसरा ले लें 3, तो क्या आया 5, जो कि एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है, सही बात है। अगर 2 से अगर कोई और इवन नंबर 2 से कोई और इवन नंबर अगर हम चेक करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो उसका तीसरा फैक्टर भी बन जाएगा, कई और ज़्यादा फैक्टर भी बन जाएंगे, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए 2 इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब इन्होंने बोला जितने भी और इवन नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, बिल्कुल नहीं है। सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नहीं है, क्योंकि जो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, जब प्राइम है तो फिर कंपोजिट होगा ही नहीं वो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन ही आएगा। 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 6 24। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। जब भी हम 2 इवन नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब इन्होंने बोला है कि 13 और 31 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है, और इनमें सिर्फ 2 डिजिट हैं 1 और 3। तो 100 तक में हमें सेम ऐसे ही और पेयर्स बताने का बोला गया है। तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक तो होता है 17 एंड 71, 79 एंड 97 और 37 और 73। ये 100 तक में ये 3 पेयर्स और हैं जो सेम डिजिट के हैं, बस डिजिट आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब 20 के नीचे मतलब 20 तक में जितने भी कंपोजिट नंबर्स आते हैं, हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स आते हैं, हमें वो लिखना है। तो ये आप लोग लिखना प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 से लेके 10 तक में प्राइम सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है वो हमें बताना, तो ये भी आप लोग बताना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। अब जो नीचे हमें सॉल्यूशन दिया गया है, नीचे क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि जो भी हमें नंबर दिया उनको दो ऑड नंबर्स में, उन ऑड नंबर्स के सम में हमें उसको एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? सपोज फर्स्ट क्या दिया हमें 44, 44 हमें दिया है। अब हमें इसको दो ऑड नंबर, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि यहाँ भी ऑड नंबर आए प्लस यहाँ भी ऑड नंबर आए। तो क्या कर सकते हैं हम, 3 प्लस 41, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग 36, 24 और 18 का भी करना। क्वेश्चन 7 क्या है? गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अब हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 3, 5 हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2। 11, 13 हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2। और एक और है 5 और 7, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो ये हमारे 3 ऐसे पेयर हो गए जिनका डिफरेंस 2 है। और ऐसे नंबर्स को, जो ये जो नंबर्स हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते? ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अभी ये तो आप लोग करना कि आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है, तो ये आप लोग करना। 9th, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 so that there is no prime number between them। अब हमें इसमें बताना है कि 100 तक में ऐसे 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे बताना है जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना आए, सारे के सारे कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। ये लोग, ये भी आप करना। और आगे के क्वेश्चन भी सिंपल हैं, करना आप लोग, और नहीं आए तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।